सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और मैं इस चीज़ को एक सौभाग्य समझता हूं कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन में से सीख सकते हैं और अपनी आत्मिक और अपनी हर एक चीज़ अपनी लाइफ के हर एक एरिया में हम बढ़ोतरी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जो वचन आप सुन रहे हैं, अगर आप उसे विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं तो वो आपके जीवन के हर एरिया में प्रतिफल लेकर आएगा। परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए और आपके लिए ये है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर एरिया में उसकी अबंडेंस को, उसकी बहुतायत को, उसकी बढ़ोतरी को हम एक्सपीरियंस कर सकें। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे लिए और आपके लिए। और हम ये कैसे कर पाते हैं? जब हम एक इंटेंशनली एक डिसीजन लेते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन के प्रति और उसकी आत्मा के प्रति मैं संवेदनशील होना चाहता हूँ। मैं उसके वचन के प्रति और उसकी आत्मा के प्रति मैं भूखा और प्यासा होना चाहता हूँ। और जैसे ही वो भूख और प्यास हमारे अंदर जागती है, वैसे वैसे हमारे जीवन के हर एक एरिया में हम उसके प्रतिफल को देखना शुरू करते हैं। आमीन। हम आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप अगर विश्वास से इसे ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन में आप आशीषित होंगे, आपके परिवार में आप आशीषित होंगे। हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी नई चीज़ की उपेक्षा लगाकर बैठता है, चाहे वो हमारे कामकाज की जगह हो, चाहे वो हमारी परिवार हो, चाहे वो हमारी सेहत हो, चाहे वो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो हमारी आर्थिक हालत हो। हमारे अंदर ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं नई चीज़ को देखना चाहता हूँ। मैं अपनी जॉब में, मैं अपनी नौकरी में कुछ नया देखना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार में कुछ नया देखना चाहता हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ नया देखना चाहता हूँ। हर बार जब नया साल आता है तो हम एक उपेक्षा के साथ उसके अंदर एंटर करते हैं, ये सोचते हुए कि ये नया साल मेरे लिए कुछ नया लेकर आएगा। लेकिन कई वजहों से हम उन नई चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। लेकिन आज मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है कि अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर नया जन्म पा लिया है तो जिस नए काम की आप उपेक्षा कर रहे हैं वो इस समय आपके लिए उपलब्ध है और आप विश्वास से उसे ग्रहण कर सकते हैं। क्या आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं? जो नया आप चाहते हैं अपनी जीवन में वो इस समय आपके लिए उपलब्ध है और आप विश्वास से उसे ग्रहण कर सकते हैं अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण करके नया जन्म पा लिया है। और ये खुशखबरी है हमारे लिए। ये एक ऐसी खबर है जिसको सुनकर हम आनंद से भर जाने चाहिए कि जो भी चीज़, नई चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ के लिए, अपनी जॉब में, अपनी फैमिली में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने फाइनेंसेस में, वो आज मैं ग्रहण कर सकता हूँ विश्वास के साथ। आमीन। 2 मिनट मेरे साथ कल्पना करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आके खड़े हो गए और जब वो सामने खड़े हैं तो वो आपकी तरफ देख के ये पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए नया करूं? और मैं विश्वास करता हूं कि आपने कल्पना करना शुरू कर दिया होगा और आपने चीज़ों को सोचना शुरू कर दिया होगा, वो चीज़ें जो आप परमेश्वर से मांगेंगे जब वो आपके सामने आके आपसे पूछ रहा है। अब 2 मिनट के लिए कल्पना करें कि जो भी चीज़ आपने मांगी है वो आप इस समय ग्रहण कर सकते हैं अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं। आमीन। और मैं आपको बताऊंगा कैसे और क्यों। मैं चाहता हूं कि हम एक आयत को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 17 आयत से। और पौलुस इस जगह में ऐसा कहता है, सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है। यदि आप मसीह में हो, नया जन्म पाने का मतलब यह हुआ कि आपने मसीह में जन्म लिया है, आपने मसीह के राज्य में जन्म लिया, आपने उसके परिवार में जन्म लिया है। अगर आप यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूहन्ना ऐसा कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ,
मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह कह रहा है उस जगह में, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। और आगे आगे पढ़ोगे आप तो वो हमको, मुझे और आपको डालियों के रूप में प्रेजेंट कर रहा है उस जगह में। तो आप देखें, जो सच्ची दाखलता है वो यीशु मसीह है, और जो पिता परमेश्वर है वो किसान है, और मैं और आप डालियां हैं। तो पिता परमेश्वर ने हम वो डालियां थी जो सूख चुकी थी, जो पेड़ से अलग हो चुकी थी, जो दाखलता के अंदर नहीं लगी हुई थी, और उसकी वजह से हमारे अंदर वो जीवन फ्लो नहीं कर रहा था। हम अपने जीवन के हर एरिया में हो सकता है कि हम मृत्यु को एक्सपीरियंस कर रहे हो, चाहे वो मृत्यु गरीबी के रूप में दिखाई दे रही है, चाहे वो मृत्यु बीमारी के रूप में दिखाई दे रही है, चाहे वो मृत्यु पाप के रूप में दिखाई दे रही है। वो मृत्यु को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि हम दाखलता के साथ जुड़े नहीं हुए। लेकिन पिता परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमको उठाया और उस दाख के अंदर लगा दिया। नया जन्म पाने का मतलब यह है कि अब आप मसीह में हैं, और पौलुस यहां कहता है कि अगर कोई भी मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। तो जब पौलुस यहां पर नई सृष्टि कह रहा है तो वो ये सिर्फ ये एक हल्का शब्द नहीं है, बल्कि वो ये कहना चाहता है कि ये सृष्टि जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये एक ब्रांड न्यू सृष्टि है। इसका मतलब है इससे पहले इस तरह की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। परमेश्वर ने आपको नॉर्मल इंसान नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको 100% नया कर दिया है। आप अंदर से 100% नए हो चुके हैं। शायद आप इसको जानते हैं या नहीं जानते, शायद आप इसको फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जी रहे हैं या नहीं जी रहे, लेकिन ये एक रियलिटी है कि अगर आप मसीह में हैं तो आप 100% एक न्यू क्रिएशन है। आप आदम की तरह नहीं बन गए, आप एक ब्रांड न्यू क्रिएशन है। और आगे पौलुस यहाँ पे कहता है, वो कहता है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि जो कुछ भी पुराना है, चाहे वो आपकी पाप की आदतें हैं, चाहे वो हमारा पुराना मनुष्यत्व है, चाहे वो गुस्से वाला स्वभाव है, चाहे वो बीमारियां हैं, चाहे वो कर्जा है, चाहे वो आर्थिक स्थिति है, बाइबल कहती है, पौलुस कह रहा है कि वो पुराना हो गया। मुझे आपको निर्णय लेना है कि मैं पुराने की लिस्ट में किस किस चीज को डाल रहा हूं। जो भी चीज पुरानी है, बाइबल कह रही है कि वो बीत चुकी है। इंग्लिश में लिखा हुआ दी ओल्ड इज गॉन, पुरानी बातें बीत गई हैं, और वो कह रहा है देखो सब कुछ नया हो गया। सब कुछ, जब बाइबल कहती है सब कुछ, तो मुझे और आपको बाइबल के साथ अंगीकार करना है कि सब कुछ नया हो गया। हाँ, मुझे पता है कि मैं इस समय फील नहीं कर पा रहा, लेकिन बाइबल कहती है कि सब कुछ नया हो गया। हाँ, कई जगहों के ऊपर मैं उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, लेकिन सब कुछ नया हो गया, 100% नया। आपको पता है परमेश्वर रिपेयर करने के बिजनेस में नहीं है। परमेश्वर चीजों को ठीक ठाक करके वापस नहीं देता आपको। जब परमेश्वर किसी चीज को पकड़ लेता है तो वो उसको ब्रांड न्यू करके आपको वापस देता है। वो पुरानी चीज को ठीक करके आपको वापस नहीं देता, वो आपको एक ब्रांड न्यू चीज देता है। इसलिए जब आपने नया जन्म पाया तो आपकी आत्मा को ठीक करके, आपके व्यवहार को, आपके स्वभाव को ठीक ठाक करके उसने आपको वापस नहीं दिया। उसने आपके पुराने स्वभाव जो है वो खत्म हो गया, और उसने आपको एक ब्रांड न्यू नेचर, ब्रांड न्यू स्वभाव दे दिया है। एक ऐसा स्वभाव जो पवित्रता से प्रेम करता है, जो परमेश्वर के वचन के प्रति भूखा और प्यासा है, जो प्रार्थना करना पसंद करता है, जो परमेश्वर के साथ प्रेम करता है। आमीन। जो ये जानता है कि वो चुना हुआ है, जो जानता है कि मैं 100% एक्सेप्टेड हूं, मैं ग्रहण किया गया हूं, मैं एक अनाथ नहीं हूं, बल्कि मेरा एक स्वर्गीय पिता है। ऐसी स्पिरिट परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर डाली है, और उसको रिपेयर करके नहीं डाला, बल्कि ब्रांड न्यू स्पिरिट आपके अंदर डाल दी है। आप एक 100% नई सृष्टि हैं। आमीन। आप 100% नई सृष्टि हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारे अंदर से पत्थर के हृदय को निकालेगा और हमारे अंदर मांस का हृदय डाल देगा। वहां ये नहीं लिखा कि वो पत्थर के हृदय को निकालेगा और उसको थोड़ा ठीक ठाक करेगा और उसके बाद हमारे अंदर वापस डाल देगा उस चीज को। नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है वो पत्थर के हृदय को निकालेगा और एक ब्रांड न्यू मन हमारे अंदर वो डाल देगा,
जो मास का होगा, जो कंपैशनेट होगा, जो दयावंत होगा। लिखा हुआ कि वो तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा को डालेगा, पुरानी आत्मा को ठीक करके नहीं, बल्कि ब्रांड न्यू स्पिरिट को। तो मैं चाहता हूं कि आप समझें कि अगर आप मसीह में हैं, अगर आपने नया जन्म पाया है, तो पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया। आप इस समय 100% नए हैं। और क्योंकि आप अंदर से नए हैं, इसलिए जो कुछ भी नया आप अपने शरीर में, अपने मन में, अपने परिवार में, अपनी आर्थिक स्थिति में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उपेक्षा लगाकर बैठे हैं, वो ऑलरेडी आपके पास, आपके अंदर, आपकी आत्मा में उपलब्ध है। और आप विश्वास से उस चीज को पकड़ सकते हो और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। आमीन। हर वो चीज जो आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे लिए ये चीज नहीं करना, ये चीज नहीं चाहिए मुझे, वो चीज आपके लिए उपलब्ध है और आप विश्वास से उसे इसी समय ग्रहण कर सकते हो, इसी समय ग्रहण कर सकते हो। हम एक आयत को पढ़ेंगे, रोमियो उसका 6 अध्याय, उसकी 5 से लेकर 7 आयत तक। रोमियो उसका 6 अध्याय, उसकी 5 से लेकर 7 आयत तक। वहां से लिखा है कि क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। अगर आपके पास बाइबल है तो आप उससे उस वचन को देखें जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं। लिखा है 6 आयत में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। ज्यादातर लोगों ने यह सुसमाचार सुना है कि मसीह मेरे लिए मारा गया, जो कि सत्य है, लेकिन वो एक आधा सत्य है। पूरा सत्य यह है कि मैं और आप मसीह के साथ क्रूस पर मारे गए। मैं और आप क्रूस पर मसीह के साथ मारे गए। पौलुस गलातियों की पुस्तक में कहता है कि जो मसीह में है उन्होंने अपने शरीर को उसकी सारी अभिलाषाओं के साथ क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ा दिया। वो कहता कि अब मैं जीवित नहीं रहा, जो उसका पुराना मनुष्यत्व है वो अब जीवित नहीं रहा, क्योंकि वह क्रूस के ऊपर ऑलरेडी मसीह के साथ मर चुका है। आपके सारे पाप, आपकी सारी कमजोरियां, आपकी सारी दुर्बलताएं, आपकी सारी बीमारियां, वो क्रूस के ऊपर उन कीलों के साथ उनको ठोक दिया गया है और वो दोबारा वहां से नीचे नहीं आ सकती जब तक आप उसे नहीं उतारते। पढ़ेंगे, वो कह रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। वो शरीर जो पाप से प्रेम करता था, जिसका स्वभाव ही पापी था, जो स्वभाव से पापी था, वो इसलिए वो पाप करके पापी नहीं बना, वो स्वभाव से पापी था, इसलिए वो पाप करवाता था। एक ऐसा व्यक्ति जो नया जन्म नहीं पाया हुआ, जिसने यीशु मसीह को नहीं जाना, वो स्वभाव से ऑलरेडी पापी है और पापी होने की वजह से वो पाप कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप पाप करके पापी बन रहे हैं, वो स्वभाव से पापी था। और वो कह रहा है कि वो शरीर जो पाप का शरीर है वह व्यर्थ हो जाए, इसलिए क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का स्वभाव, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप के शरीर की मृत्यु हो जाए। और आगे वो कहता है ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना जिए। परमेश्वर ने हमारे लिए जब सब कुछ नया कर दिया, तो आप इमेजिन करें 2 मिनट की, हर दिन सुबह जब आप उठते हैं तो परमेश्वर आपको एक क्लीन स्लेट देता है, एक साफ कोरा कागज देता है और आपके हाथ में एक पेन पकड़ाता है और आपको कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ होकर उसकी अगुवाई में इस अपने जीवन को, आज के दिन को, अपने भविष्य को लिखना शुरू कर, अपने भविष्य को बनाना शुरू कर। वो इसलिए नहीं ये करता ताकि जब अगला दिन है वो वापस मैं पाप के जीवन में जीना शुरू कर दूं, या मैं वापस अपनी पुराने तरीकों से जीना शुरू कर दूं। अगर ऐसा हम समझते हैं तो हमने सुसमाचार को और अनुग्रह को अभी तक समझा नहीं है।
उसने इसलिए हमें वो साफ कोरा कागज दिया है ताकि हम आजादी के साथ उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए और उसकी और बढ़ोतरी के लिए जीवन को बिता सकें। आमीन। इसलिए नहीं ताकि हम दोबारा पाप के दास्तन में आ जाएं, इसलिए उसने आजाद किया है ताकि हम आजादी के साथ उसके लिए जी सकें। गलातियों में कहता है कि मैंने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया, मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए उस स्वतंत्रता में खड़े रहो। क्योंकि लोग वापस अपने आप को उस पाप के दास्तन में लेके आते हैं। और मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। जब मैं इन आयतों को पढ़ रहा था और मैं इनके ऊपर मनन कर रहा था, मैं प्रेयर कर रहा था, और मैंने इस आयत को पढ़ा, अर्थात जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो मैंने परमेश्वर से पूछना शुरू किया, मैंने बोला परमेश्वर ऐसा क्यों है, अगर ये आयत रियलिटी है तो ऐसा क्यों है कि कितने सारे विश्वासी जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी। तो परमेश्वर ने मुझे बताया, मैं एक तस्वीर को देखने लगा कि एक व्यक्ति है जो अपने कंधे के ऊपर एक मरे हुए शरीर को लेकर चल रहा है, और जहां पर भी वो जाता है वो उस मरे हुए शरीर को साथ लेकर जाता है। अगर वो काम पे जा रहा है तो वो मरा हुआ शरीर उसके कंधे पर है, अगर वो अपने परिवार के साथ बैठा है तो वो मरा हुआ शरीर उसके कंधे पर है, अगर वो व्यक्तिगत रूप में अकेले बैठा हुआ है तो मरा हुआ शरीर उसके कंधों पर है, अगर वो चर्च में जा रहा है तो वो मरा हुआ शरीर उसके अंदर है, उसके कंधे पर। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि ये वो मरा हुआ शरीर है जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है, जो क्रूस के ऊपर मसीह के साथ मर चुका है। लेकिन कुछ लोग वो उनके लिए विश्वास करना इतना मुश्किल है, और वो इतना ज़्यादा लगाव में उन चीज़ों के साथ और उस पुराने मनुष्यत्व के साथ कि वो उसको उतारना नहीं चाहते और उसका नुकसान झेल रहे हैं। 2 मिनट कल्पना करें, एक ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 50 किलो के भार को हर जगह उठाकर जा रहा है, वो कितना इफेक्टिव होगा अपनी लाइफ में? वो इफेक्टिव नहीं हो सकता। वो अपने कामकाज में इफेक्टिव नहीं होगा, वो अपने पारिवारिक जीवन में इफेक्टिव नहीं होगा, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में इफेक्टिव नहीं होगा, और ना ही वो अपनी आत्मिक जीवन में इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो एक ऐसे भार को उठाकर लेकर चल रहा है जो उसका है ही नहीं। वो भार उसे उतारना है ताकि वो आजादी के साथ उस जीवन को जी सके जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। आमीन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो कह रहा है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ मर गया ताकि मैं वापस को पाप के दास्तन में ना आऊं, लेकिन मैं उसे वापस उठाता हूं और वापस अपने कंधे पे ले लेता हूं, और ऐसा करने की वजह से मैं पाप के दास्तन में आ जाता हूं, मैं पाप की गुलामी में आ जाता हूं। फिर से अपनी फिजिकल रियलिटी में, आपकी आत्मिक रियलिटी में आप आजाद हैं। आपकी आत्मिक रियलिटी में आप पाप के दास्तन में नहीं आ सकते। अगली आयत में, 7वीं आयत में पौलुस कहता है, क्योंकि जो मर गया है वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया है, जिसका पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, वह पाप से आजाद हो गया। इसलिए आजाद नहीं हुआ ताकि वापस को पाप करना शुरू कर दे, इसलिए आजाद हुआ है ताकि वो आजादी के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए जी सके। वो अपनी बुलाहट को पूरा कर सके इस पृथ्वी के ऊपर, जिस बुलाहट के साथ परमेश्वर ने उसे इस पृथ्वी पर भेजा है। कई लोग अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो एक ऐसे भार को लेकर चल रहे हैं जो उनका नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपको चैलेंज करूंगा, एनकरेज करूंगा कि आप उस भार को उतार दें। ये परमेश्वर आपके लिए नहीं कर सकता, ये मुझे और आपको करना है। मुझे अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारना है और उस नई चीज को एक्सेप्ट करना है जो मेरी है। हम एक और आयत पढ़ेंगे, कुलसियों उसका 3 अध्याय, उसकी 9 और 10 आयत। कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत। और वहाँ ऐसा लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के साथ उतार दिया है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, यू हैव पुट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ। आपने आप जो जैसे पुराने थे, अपने पुराने स्वभाव को आपने उतार दिया। और आगे वो कहता है कि और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है
जो अपनी सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। वो कह रहा है कि तुमने पुराने को उतार दिया है और नए को पकड़ लिया है, नए को पहन लिया है। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें सीखना है, जिसमें हमने बढ़ना है, लगातार उस अनवांटेड भार को उतारना है और उस ब्रिलियंट रियलिटी को, उस नई सृष्टि की वास्तविकता को गले लगाना है, उसे ग्रहण करना है, ताकि आप प्रभु के लिए जी सकें, ताकि आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकें। अपने हर एक एरिया में जो नई चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रभु के अनुग्रह से आप देख सकें, क्योंकि वो आज इस समय आपके लिए अवेलेबल है। अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे नहीं भैया मुझे कल मिलेगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि परमेश्वर कल मेरे लिए करेगा, परसों मेरे लिए करेगा, अगला साल मेरे लिए नया साल होने वाला है। भाइयों बहनों, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप विश्वास में ऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि विश्वास हमेशा प्रेजेंट टेंस में कार्य करता है। विश्वास कल परसों अगले साल में नहीं है, विश्वास हमेशा अब में है। इब्रानियों का लिखने वाला इब्रानियों 11 अध्याय में कहता है, अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास, कल विश्वास नहीं, अगले साल विश्वास नहीं, अब विश्वास। तो आपके लिए जो चीज आपको चाहिए वो आप अभी विश्वास से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग से नहीं आने वाली, वो पहले से आपकी स्पिरिट के अंदर है, क्योंकि आप नई सृष्टि हैं। आप ऑलरेडी 100% नए हो चुके हैं। उस चीज को लेना शुरू करें, पुरानी चीज को उतारना शुरू करें। नए जीवन में चलने के लिए पुराने का मरना जरूरी था, ताकि आप वापस उसके जंगल में ना फंस जाएं, ताकि हम वापस उसके द्वारा भरमाए ना जाएं और वापस उस जीवन में चले जाएं। कई लोग वापस चले जाते हैं क्योंकि वो उस शव को उठाकर चल रहे हैं, वो अपनी वास्तविकता के अनुसार नहीं चल रहे, वो अपनी आत्मिक रियलिटी के अनुसार नहीं चल रहे। लेकिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप नई चीज को जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे आप रिसीव करें आज, और आप कर सकते हैं अगर आप उस पुरानी चीज को उतार देंगे और विश्वास से उस चीज को पकड़ लेंगे जो आपकी है, विश्वास से उस चीज को पकड़ लेंगे जो ऑलरेडी आपकी है। आमीन। अतः अब अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं, पुरानी चीजें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो चुका है। आप अंदर से एक नए व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए गए हैं, आप एक्सेप्ट किए गए हैं, आप प्रेम किए गए हैं, आप 100% धर्मी हैं, आप 100% पवित्र हैं, आप 100% चुने गए हैं, आपको बुलाया गया है। बाइबल में लिखा हुआ कि ये एक पवित्र राज्य है, पवित्र देश है और चुने हुए लोगों का एक झुंड है। और ये आयतें मेरे और आपके बारे में बात कर रही हैं, ये हमारी रियलिटी है। और इस रियलिटी की वजह से मैं आज उन चीज़ों को ग्रहण कर सकता हूँ जो मैं उपेक्षा कर रहा हूँ परमेश्वर से। आमीन। इस वचन को एक प्रोफेटिक वर्ड की तरह ग्रहण करें मैं चाहता हूँ। और जैसे जैसे आप सुन रहे हैं अपनी स्पिरिट में प्रेयर करना शुरू करें और बोले, पिता मैं नई चीज़ों को देखने जा रहा हूँ, मैं अपने परिवार में नई चीज़ों को देखने जा रहा हूँ, मैं अपने आर्थिक हालात में नई चीज़ों को देखने जा रहा हूँ, मैं अपने काम काज में नई चीज़ों को देखने जा रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस में नई चीज़ों को देखने जा रहा हूँ, मैं अपनी आत्मिकता में स्पिरिचुअल वॉक में नई चीज़ों को देखने जा रहा हूँ, मैं नए लेवल्स के ऊपर जा रहा हूँ। इस समय, कल नहीं, परसों नहीं, अगले साल नहीं, बल्कि आज से ही मैं अपने पुराने मनुष्य तक को, उस अनवांटेड ना चाहते हुए भार को मैं इस समय उतार देता हूं, ताकि मैं आजादी के साथ उस नए जीवन को पूरी तरह से जी सकूं। यह आपकी रियलिटी है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम खत्म करेंगे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके नाम की महिमा करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। पिता मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने हमें 100% नया कर दिया। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि ये नया जीवन इतना अद्भुत, इतना सुंदर है परमेश्वर, कि कोई भी व्यक्ति जो एक बार इसको देख लेगा, इसकी झलक देख लेगा, वो कभी पुरानी चीज़ में नहीं जाएगा पिता यीशु मसीह। क्योंकि पुरानी चीज़ का मरना ज़रूरी था ताकि हम नए जीवन को ले सकें, और क्योंकि हम नए हो चुके हैं हम नई चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं परमेश्वर। हमारी उपेक्षा किसी मनुष्य से नहीं है, हमारी उपेक्षा स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर से है। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की स्तुति करता हूँ, आपके प्रेम के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको मिले, यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।